अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। इसमें बोला गया है तुम्हें 4u का स्क्वायर प्लस 8u को अपने को सोल्व करना है। ठीक है, तो छोटा क्वेश्चन है तुम्हारा 4u का स्क्वायर प्लस 8u है। ठीक, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, इसके शून्य निकालना है अपने को। तो यहाँ देखो 4 दिया है, यहाँ दिया है 8। दोनों में अगर देखा जाए तो 4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 8 में भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो 4 कॉमन आ गया एक। तो उसके अलावा यहाँ भी u दिया हुआ और यहाँ भी u दिया, तो यहाँ पे एक u भी कॉमन आ गया। तो 4u तुम्हारा क्या आ गया, कॉमन। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, यहाँ u 2 बार था तो एक u हमने बाहर ले लिया। अब बचा क्या, एक u अंदर बच गया। फिर क्या लगा हुआ है, प्लस। अब यहाँ से हमने u तो बाहर ले लिया, क्योंकि एक ही u था दोनों साइड, और यहाँ 8 में से अपन 4 बाहर ले लिया। तो बचेगा क्या, इस 4 का भाग दो 8 में, कितनी बार जाएगा, 4 दूने 8, यानी कि 2 बार जाएगा, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा। तुम्हारे यहाँ पे फैक्टर क्या क्या हो गया इसके, 4u एक फैक्टर हो गया और u प्लस 2 एक फैक्टर हो गया। अब इसमें क्या होगा कि ये 4u का वर्ग प्लस 8u शून्य होगा यदि, कब शून्य होगा, जब इसके जो दो फैक्टर आए ना, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे शून्य। जैसे कि 4u ये 0 हो जाए, या फिर u प्लस 2 0 हो जाए। तो देखो यहाँ पे अगर 4 दिया गुणा के अंदर उधर जाएगा तो क्या कहाँ चला जाएगा, ये भाग में। तो यहाँ जब भाग देंगे 0 का 4 से, तो क्या जाएगा 0। तो एक मान कितना आ गया तुम्हारा, 0 आ गया। आगे दिया u प्लस 2, तो यहाँ से प्लस का 2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आंसर आया, 2 शून्य का है, एक 0 और दूसरा -2। अतः इस समीकरण के, अतः इस बहुपद के शून्य 0 और -2 होंगे। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हें दिया हुआ t का वर्ग -15 ये दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ t का वर्ग दिया हुआ है, पर यहाँ 15 के अंदर कोई वर्ग लगा हुआ है क्या, क्योंकि देखो यहाँ पे a का वर्ग बन रहा है, और यहाँ अगर किसी वैल्यू का वर्ग बन जाता है तो ये क्या हो जाएगा, b का वर्ग। और फिर तुम्हारे यहाँ पे वैल्यू फॉर्मूला बन जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग वाला, जो कि होता है a प्लस बी का वर्ग, a प्लस बी और a माइनस बी, दो भागों में टूट जाएगा। तो इसको अपन वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे t का वर्ग तो वैसा का वैसा, जो 15 दिया है इसको तुम √15 लिख सकते हो और इसका वर्ग लगा दो। इससे क्या होगा, वर्ग से ये जो रूट बना है तुम्हारा करनी, ये क्या हो जाएगी, कट जाएगी। और फिर से क्या मिल जाएगा तुम्हें, 15। तो हम लिख सकते हैं 15 जो दिया है तुमने इसको रूट के अंदर लिख लिया। इससे क्या हुआ, हमने इसका वर्ग लगा दिया, तो वर्ग से करनी फिर से कट जाएगी, और फिर से क्या मिल जाएगा तुम्हें, 15। तो यहाँ पे तुम्हारे दो फैक्टर बन गए। यहाँ फॉर्मूला हो गया तुम्हारा a का वर्ग माइनस b का वर्ग वाला। क्या बन गया, a का वर्ग माइनस b का वर्ग क्या होता है, a प्लस बी और होता है a माइनस बी। अब देखो यहाँ पे a का वर्ग है और यहाँ b का वर्ग है, तो ये सेम है। यहाँ पे t का वर्ग है और यहाँ √15 का वर्ग है, बीच में क्या लगा हुआ माइनस। तो तुम्हारा ये क्या है, फॉर्मूला। अब जहाँ भी a दिया है वहाँ तुम्हें t लिखना है, जहाँ भी b दिया हुआ है वहाँ पे तुम्हें √15 लिखना है। तो a प्लस b है, a के लिए कितना जाएगा t, फिर क्या लगा हुआ है प्लस, b के लिए कितना जाएगा √15। ऐसे ही यहाँ a माइनस बी है, तो a की जगह t माइनस b की जगह √15। तो ये तुम्हारा दो फैक्टर बन रहा है, t प्लस √15 और t माइनस √15। अब वही सेम प्रोसेस कि जो आपका t का वर्ग और -15 है, ये शून्य होगा यदि, कब शून्य होगा, जब या तो t प्लस √15 0 हो जाए, या फिर t माइनस √15 0 हो जाए। इन दोनों में से कुछ एक को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ जब प्लस का √15 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का √15। तो एक शून्य तुम्हारा आ गया माइनस का √15। और जब माइनस का √15 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का √15। तो तुम्हारा ये क्या आ गया, दूसरा शून्य। तो तुम्हारे दो शून्य मिल गए, प्लस का √15 और माइनस का √15। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी तुम्हारा खत्म हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा तुम्हें दो क्वेश्चन। अगला देखते हैं, छठा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। छठे क्वेश्चन में दिया हुआ है तुम्हें 3x का वर्ग माइनस x माइनस 4
ये दिया हुआ है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों में गुणा करेंगे अपन 3 और 4 का, कितना आएगा 12। यानी कि तुम्हें अब 12 पे ध्यान देना है। इस 12 को तुम्हें इस तरह से तोड़ना है कि तुम्हारा गुणा करने पे तुम्हें 12 मिले और प्लस माइनस करने पे कितना मिल जाए माइनस का। यहाँ पे एक साथ में कुछ भी नहीं तो क्या मानेंगे, एक। यानी कि तुम्हें प्लस माइनस करने पे 1 चाहिए माइनस का और गुणा करने पे माइनस का 12 चाहिए। तो इसको तोड़ो, 2 से तोड़ेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 तोड़ेंगे, 2 3 6, फिर 3 तोड़ेंगे, 3 एकम 3। तुम्हारे पास क्या क्या आ गया, 2 2 और 3। इन 3 नंबर को मिला के तुम्हें कोई 2 नंबर ऐसे बनाने हैं जिनका गुणा 12 आए और जोड़ घटाओ कितना आ जाए माइनस का 1। इन दोनों को मिला तो कितना आ जाएगा 4, और ये 3 तुम्हारा क्या रहेगा सिंगल। तो देखो 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ रहा है और 4 3 12 भी आ रहा है। ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आ रहा है। जब तुम 4 और 3 को घटाओगे तो कितना मिल जाएगा तुम्हें, 1 मिल जाएगा। बस यहाँ क्या चाहिए अपने को, माइनस का 1 चाहिए। तो माइनस का आने के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या को माइनस का रखेंगे और छोटी संख्या को प्लस का। इससे क्या होगा, माइनस के 4 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या का 1 ही है माइनस की। और गुणा करने पे क्या आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ तुम्हारा बनेगा 3x का वर्ग माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। इस तरह से टूट जाएगा ये। ठीक है, माइनस के 4 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का x बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या का 1 ही है माइनस की। 4 में से 3 गया तो 1 और बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस बच जाएगा। तो वापस यहाँ से ये वाली वैल्यू आ रही है, यानी कि अपने सही तोड़ा है इसको। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में देखा जाए तो यहाँ पे भी x दिया, यहाँ भी x दिया, तो x क्या आ रहा है कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, 3 बचा। यहाँ 2 बार x था तो 1 x बाहर ले जाए तो क्या बचेगा, 1 बार x। फिर यहाँ से x तो कॉमन आ चुका है, बचा क्या माइनस का 4, यही बचा। अब आगे देखो, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो क्या दिया हुआ है, प्लस, प्लस लिख दिया। अब जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ कितना कॉमन आता है, 1 कॉमन आता है। और बची हुई वैल्यू जो रहेगी वो सेम लिखा जाएगी। हमने प्लस का 1 लिया इसलिए चिन्ह भी चेंज नहीं होगा। अगर तुम यहाँ माइनस का 1 लेते तो चिन्ह क्या हो जाते, बदल जाते यहाँ पे। पर अपन ने प्लस का 1 लिया इसलिए चिन्ह भी कैसे रहेंगे, वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब देखो 3x माइनस 4 यहाँ भी है, 3x माइनस 4 यहाँ भी है, तो 3x माइनस 4 फिर से कॉमन आ गया। अब यहाँ क्या बचा, x, और यहाँ बचा प्लस का 1। तो तुम्हारी ये वाला जो बहुपद है ये 2 भागों में टूट चुका है। ठीक है, अब ये बहुपद शून्य कब होगा, जो 3x का वर्ग माइनस 1 माइनस 4 शून्य होगा। यदि कब होगा, जब या तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाए या फिर ये वाली वैल्यू, तो 3x माइनस 4 0 बन जाए, या फिर x प्लस 1 जो है वो 0 बन जाए। यहाँ से माइनस का 4 जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 4, और यहाँ 3 दिया गुणा के अंदर, इधर जाएगा तो क्या कहाँ पर चला जाएगा, ये भी भाग में 4/3। तो x कहाँ कितना आ गया तुम्हारा 4/3। यहाँ देखो x प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ है, ये प्लस का 1 जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 2। तुम्हारे 2 शून्य कहाँ गए, 4/3 और माइनस का 1। तो इस बहुपद के तुम्हारे 2 शून्य मिल गए, 4/3 और माइनस का 1। तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।